नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके मास्टर्स में, जहां मिलती है आपको सबसे भरोसेमंद और लेटेस्ट करंट अफेयर की जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर की क्लास। यहां आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली रिवीजन, एमसीक्यूज और क्विज भी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 विथ वीज़ा फ्री ट्रैवल टू 57 कंट्रीज। हिनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा के साथ किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए 85, बी 86, सी 87 या डी 88। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक 85वीं है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक 50वीं है। इस रैंकिंग का मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक 85वीं है। इस रैंकिंग का मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकता है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के पासपोर्ट की एक वैश्विक रैंकिंग है। यह इंडेक्स यह बताता है कि किसी एक देश का पासपोर्ट धारक कितने अन्य देशों के बिना पहले से वीज़ा लिए जा सकता है। 2025 की ताज़ा रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक 57 देशों की यात्रा या तो बिना वीज़ा के कर सकते हैं या फिर उन देशों के एयरपोर्ट पर पहुंचने पर तुरंत वीज़ा मिल जाए। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित होती है और इसे साल भर अपडेट किया जाता है। किसी पासपोर्ट की रैंकिंग जितनी बेहतर होती है वो उतना ही मजबूत माना जाता है, क्योंकि यह अपने नागरिकों को अधिक वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर? वर्तमान में भारत दुनिया के सर्वाधिक मोबाइल फ़ोन निर्माता देशों में किस स्थान पर है? ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ या डी फिफ्थ? ऑप्शन नंबर ए सेकंड। मौजूदा आंकड़े 2024-25 के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। भारत ने मोबाइल फ़ोन निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर है। कुछ रिपोर्ट में भारत को तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर भी बताया गया है, जो उत्पादन से थोड़ा अलग है, लेकिन यह भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है। इस जबरदस्त वृद्धि के पीछे सरकार की मेक इन इंडिया पहल और विशेष रूप से उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसे कि PLI भी कहते हैं, योजना का बहुत बड़ा योगदान है। इस योजना ने दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए हैं। दुनिया की शीर्ष कंपनी जैसे कि एप्पल और सैमसंग अब भारत में बड़े पैमाने पर अपने स्मार्टफोन बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बिकने वाला हर 7वां आईफोन अब मेक इन इंडिया होता है। एक दशक पहले 2014 के आसपास भारत अपनी मोबाइल फ़ोन की ज़रूरतों का लगभग 78वां इंपोर्ट करता था। आज यह परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है और भारत में बिकने वाले 99% से अधिक मोबाइल फ़ोन अब घरेलू स्तर पर ही बनाए जाते हैं। भारत अब मोबाइल फ़ोन के लिए दूसरे देशों पर लगभग न के बराबर निर्भर है। भारत न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि बड़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 2024 में मोबाइल फ़ोन का निर्यात एक बड़े आंकड़े को पार कर रहा है, जो भारत को एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक बना रहा है।
इस सेक्टर ने लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच टेलीकॉम कंपनी रिसेंटली ऑफर्ड अ दिवाली बोनस विथ फ्री मोबाइल सर्विस फॉर 1 मंथ। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने 1 महीने के लिए मुफ्त मोबाइल सेवाओं के साथ दिवाली बोनस की पेशकश की है? ए BSNL, बी जियो, सी एयरटेल या डी VI। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए BSNL। जिस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दिवाली बोनस ऑफर पेश किया है वह BSNL है। यह ऑफर विशेष रूप से BSNL के नए ग्राहकों के लिए है ताकि वे कंपनी के स्वदेशी 4G नेटवर्क का अनुभव कर सकें। यह प्लान असल में नए ग्राहकों के लिए 1 महीने यानी कि 30 दिन की मुफ्त मोबाइल सेवा प्रदान करता है। इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए ग्राहकों को केवल ₹1 का टोकन चार्ज देना होगा। इस ₹1 के भुगतान के बाद 30 दिनों तक कोई अन्य सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑफर में क्या क्या शामिल है? इस ₹1 के दिवाली बोनस का प्लान में नए ग्राहकों को 30 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉइस कॉल, भारत में किसी भी नेटवर्क पर 30 दिनों तक मुफ्त कॉलिंग, हाई स्पीड डेटा, 2 GB हाई स्पीड डेटा, 4G डेटा प्रतिदिन, 100 मैसेज प्रतिदिन, फ्री सिम। इस ऑफर के साथ ग्राहकों को सिम कार्ड भी फ्री में दिया जा रहा है। यह ऑफर किसके लिए है? यह ऑफर केवल BSNL के नए ग्राहकों के लिए है जो 15 अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 के बीच BSNL नेटवर्क से जुड़ते हैं। BSNL के CMD यानी कि अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के अनुसार इस ऑफर का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को BSNL के नए स्वदेशी 4G नेटवर्क का अनुभव करने का मौका देना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द केंटन आर मिलर अवार्ड। हाल ही में कौन केंटन आर मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। वह भारतीय जिसने हाल ही में केंटन आर मिलर पुरस्कार जीता है, वह सम्मान प्राप्त करने वाली वह पहली महिला बनी है। उनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष। कौन है डॉक्टर सोनाली घोष? डॉक्टर सोनाली घोष वर्तमान में असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं वाघ अभयारण्य यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व की निदेशक है। वह भारतीय वन सेवा IFS की एक अनुभवी अधिकारी है और संरक्षण वैज्ञानिक है। उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है? डॉक्टर सोनाली घोष को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षण क्षेत्र की स्थिरता में नवाचार के लिए प्रदान किया गया है। उनके काम की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं। उन्होंने एक ऐसा संरक्षण मॉडल विकसित किया है जो स्थानीय समुदायों को वन्य जीवों की सुरक्षा और जंगल के प्रबंधन से जोड़ता है। उन्होंने पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक विशेषज्ञ के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। उनके प्रयासों से असम के काजीरंगा और मानस जैसे जीव विविधता से भरपूर क्षेत्रों में संरक्षण और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसरों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिली। उनका काम विशेष रूप से एक सींग वाले गेंडे और क्षेत्र की समृद्धि और विविधता की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की तकनीकी शाखा संरक्षण क्षेत्रों पर विश्व आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उन व्यक्तियों या टीमों को सम्मानित करता है जिन्होंने दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन, शासन, वित्त पोषण और क्षमता निर्माण में उत्कृष्ट और प्रभावशाली नवाचार का प्रदर्शन किया हो। इस पुरस्कार का नाम संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी और IUCN के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर केंटन आर मिलर के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर मोनाली घोष यह प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत पार्क प्रबंधन में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है।
उन्हें यह सम्मान अक्टूबर 2025 में अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रदान किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड RBI विच इंडियन स्टेट टॉप इन UPI ट्रांजैक्शंस। हाल ही में प्रकाशित RBI के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य UPI लेन देन में शीर्ष पर है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। हाल ही में प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बुलेटिन के एक अध्ययन के अनुसार प्रति व्यक्ति UPI लेन देन की मात्रा में तेलंगाना राज्य भारत में शीर्ष पर है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रैंकिंग कुल लेन देन के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के साक्ष्य प्रति व्यक्ति उपयोग की तीव्रता के आधार पर है। RBI सितंबर 2025 में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार UPI के उपयोग की तीव्रता में तेलंगाना ने भारत के सभी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। प्रति व्यक्ति UPI उपयोग की तीव्रता में शीर्ष पर है। यह अध्ययन UPI लेन देन की कुल संख्या को राज्य की जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति उपयोग को मापता है। इस पैमाने पर तेलंगाना ने सबसे अधिक डिजिटल भुगतान अपनाने और उपयोग की दर दिखाई है। पहले नंबर पर तेलंगाना आता है, सेकंड पर कर्नाटक, बाद में थर्ड पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे दिल्ली, बाद में फिफ्थ नंबर पर आता है महाराष्ट्र। इस प्रवृत्ति के कारण इन दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में UPI के उच्च उपयोग की तीव्रता के पीछे कई कारण हैं। शहरी केंद्र और आर्थिक हब। इन राज्यों में बड़े शहरी और आर्थिक केंद्र हैं जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, दिल्ली है, जहाँ डिजिटल लेन देन की स्वीकृत और सुविधा अधिक है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में प्रवासियों की उपस्थिति भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देती है, क्योंकि वे अक्सर UPI का उपयोग करके अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का व्यापक प्रसार डिजिटल भुगतान को आसान बनाते हैं। अध्ययन का आधार यानी कि बेसिस ऑफ द स्टडी। यह अध्ययन मुख्य रूप से एक प्रमुख UPI प्लेटफॉर्म जैसे कि फ़ोन पे के लेन देन डेटा का उपयोग करके किया गया है, जिसे UPI उपयोग का एक विश्वसनीय प्रतिनिधि माना गया है। UPI लेन देन का रुझान। P2M लेन देन में वृद्धि। UPI का उपयोग अब व्यक्ति से व्यक्ति यानी कि पीयर टू पीयर के बजाय व्यक्ति से व्यापारी यानी कि पीयर टू मर्चेंट भुगतानों के लिए तेजी से बढ़ रहा है। औसत लेन देन मूल्य में कमी। अधिकांश UPI लेन देन का मूल्य 500 रुपये से कम होता है, जो दर्शाता है कि लोग रोज़मर्रा की छोटी छोटी खरीदी के लिए भी नकदी के बजाय UPI का उपयोग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति में UPI की सफलता को उजागर करती है, जो शहरी और आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों में विशेष रूप से मजबूत है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है स्टैटिक GK। विच इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाघ अभयारण्य कौन सा है? ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी रणथंबोर नेशनल पार्क या सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व या डी सुंदरबन नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत वाघ अभयारण्य है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि रणथंबोर और सुंदरबन अन्य महत्वपूर्ण वाघ अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 7। विच सिंगर इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया। भारत की स्वर कोकिला के नाम से किस गायिका को जाना जाता है? ए MS सुब्बलक्ष्मी, बी आशा भोसले, सी लता मंगेशकर या डी श्रेया घोषाल। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2022 में उनकी डेथ हुई थी। उनको उनके असाधारण आवाज़ और भारतीय संगीत में अपार योगदान के लिए यह उपाधि दी गई। उन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। MS सुब्बलक्ष्मी
एक सुप्रसिद्ध कर्नाटक गायक थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इंक्लूड्स द राइट टू इक्वलिटी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार शामिल है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 14 to 18 या डी आर्टिकल 32? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14 to 18। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक फैला हुआ है, जिसमें कानून के सक्षम, समानता, भेदभाव का निषेध, अस्पृश्यता का अंत और अपराधियों का अंत जैसे प्रभाव शामिल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोस ऑक्साइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जिसे आमतौर पर हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके सूंघने से हल्का उत्साह और कभी कभी हंसी आ सकती है। इसका उपयोग चिकित्सा और दंत चिकित्सा में बेहोश करने की दवा यानी कि एनेस्थेसिया के रूप में भी किया जाता है। देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच आर्टिस्ट पेंटेड द फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर? द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी? ए विंसेंट वान गोग, बी लियोनार्डो दा विंची, सी पाब्लो पिसाको या डी माइकलेंजो? द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी की एक महान कृति है, जिसे इतालवी पुनर्जागरण के कलाकारों लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। वह ईसाई मसीह के अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन को दर्शाता है। वह मोनालिसा के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की डेली करंट अफेयर की क्लास, सिर्फ जीके मास्टर्स पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए जीके मास्टर्स के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।